टॉपिक चल रहा है अपना कंजंक्शन का। काफ़ी कंजंक्शन पे तो हो गई थी चर्चा मेरे ख्याल से, कुछ बचे हुए उन पे करते हैं। टॉपिक है कंजंक्शन। ओके, आज एक नया कंजंक्शन करते हैं जो आपको रटना पड़ेगा, रट्टा मारना उसका, ठीक है। एक फॉर्मूला है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत हो किससे, नो सूनर से। ओके, इसका भी मतलब वही होता है जो एज का मतलब होता है। नो सूनर यानी कि जैसे ही या जॉइन। इसका पेयर क्या होता है पहले तो वो बताओ फटाफट। THAN या THEN? THAN होता है, ठीक है। कि नो सूनर का पेयर AN देन, ठीक है। अभी तो फॉर्मूले सुने हैं, कुछ दिनों बाद ये भी सुनने शुरू कर देंगे, ठीक है। पेयर सुनने शुरू करेंगे तो याद कर लो फटाफट जितने हो सकते हो। नो सूनर के साथ कौन आता है, देन आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनेगा, शुरुआत करोगे नो सूनर, उसके जस्ट बाद 2-3 हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे। डू, डज और डिड में से किसी एक को लगाना है, ठीक है। उसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना पड़ेगा कौन, देन, ठीक है। देन के बाद दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में। देखो एक तो वाक्य हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, जोड़ा किसने है, देन और नो सूनर ने, यानी कि नो सूनर देन ने इनको जोड़ दिया है। बस एक तो गलती ये आएगी, पहले सब्जेक्ट देगा वो, फिर वर्ब देगा। पर सही क्या होगा, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों के साथ आती है, ये बताई हुई है। एस और यस इसमें लगता नहीं है। देन यही होना चाहिए, ये ना हो, इससे बच के रहना, ठीक है। और आगे आ जाएगा कि क्या बना हुआ है, पास्ट सिंपल बना हुआ है, तो देन के बाद पास्ट सिंपल लगाइए। फटाफट उतारिए, क्वेश्चन करते हैं। कंजंक्शन का एक रूल है नो सूनर देन, नो सूनर का पेयर है देन, ठीक है जी। नो सूनर से रिलेटेड 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से पहला यही है कि नो सूनर के साथ डू, डज और डिड का यूज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर नो सूनर का पेयर लगाना आपको, देन फिर सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, देन के बाद सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। एक गलती है तो बता दे रहा आप। नो सूनर did I called by the police in a murder case, then I hire a well-known person to protect myself। बताओ जरा।
पहली प्रेफरेंस तो है तीनों वर्ब में से एक वर्ब यूज करनी है, कौन सी करोगे? किसका यूज करना पसंद करोगे? बोलो रे, ये तो आप जानो। डिड आएगी। डिड और पास्ट का क्या कनेक्शन है? क्या रहेगा? अच्छा, ऐसा होता है। डू, डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होती है। एक होता है कॉल। कॉल का मीनिंग तो बुलाना, वैसे बुलाना, कॉल्ड, बुलाया। ठीक है, इसको छोड़िए, पहले यहाँ क्या आना चाहिए वो देखिए। कौन नहीं आ सकता है? डज नहीं आ सकता है, एक को काट दिया। ठीक है, दूसरी ये है कि कहानी कब की है? कहानी पास्ट की है कि जब मुझे बुलावा आया था पुलिस के द्वारा एक मर्डर केस में, तब मैंने एक खरीद लिया था अच्छे इंसान को मेरी सुरक्षा के लिए। सारी कहानी कब की है? पास्ट की है, तो फिर पास्ट ही लगाइए ना, डिड यूज कीजिए। ठीक है, गलती क्या हो गई है? कॉल्ड की जगह क्या आना था? कॉल आना था। एक तो ये हो गई। बाकी नो सूनर का पेयर लगा हुआ है, देन सही है, बिल्कुल सही है। और बता दीजिए थोड़ा। हायर्ड आएगा। ठीक है, हायर नहीं आएगा, इसकी भी कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी ना, हायर्ड आएगा तो यहाँ पर। ओके, उतारिए। क्वेश्चन था आपके सामने, नो सूनर डिड आई कॉल्ड बाय द पुलिस, जो ही मुझे बुलावा आया पुलिस के द्वारा, त्यों ही मैंने एक वक्त अच्छे इंसान को हायर कर लिया। एक और लिखते हैं। कहाँ बचे? ये वाली नॉन, ये नॉन है एडजेक्टिव। आपको मैंने शुरू में कभी बताया होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो असल में क्या होती है? एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है। ठीक है, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, बॉइल्ड वाटर, पानी की विशेषता है कि उबला हुआ है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। वो तो दिक्कत नहीं है, आपको आनी नहीं चाहिए थी। वेल नोन पर्सन यानी कि पर्सन कैसा था, जिसको लोग जानते थे। ठीक है ना, ये विशेषता थी इसकी। एक दो और लिखते हैं, कीजिए। नो सूनर did I arrived at the station, then the train came। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा था उसी दौरान क्या हुआ? ट्रेन आई थी। बताइए, फर्स्ट नो सूनर का पेयर चेक कर लीजिए फटाफट। सही है,
गलत लगा हुआ है सर। जब भी नो सूनर आएगा तो एक चीज़ को तो पहले से चेक कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। THEN लगा हुआ है, गलत है, THAN होना चाहिए था। एक गलती तो ये हुई। दूसरी गलती अराइव्ड गलत है। क्या आना था? अराइव होना था। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आती है। दो ये गलत हो गए। उसके बाद देन द ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन केम तो वर्ब की सेकंड ही होती है। ये तो सही लगी, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, उतार लो। एक और लिखते हैं लास्ट। नो सूनर आई डिड क्लोज माई आईज, जो ही मैं करता था अपनी आंखों को बंद, देन आई फील asleep। बताइए, एक तो हटाएंगे, पहले तो इसको चेक करेंगे नो सूनर का पेयर व्हेन नहीं होता कभी भी। ठीक है, इसकी जगह देन लगा दो। एक काम हो गया। दूसरा काम, स्ट्रक्चर सही नहीं बना हुआ है ना, दोनों का स्ट्रक्चर सही नहीं बना। डिड पहले आएगा, आए बाद में आएगा। और बताइए क्या आना चाहिए? कुछ गलत? आई फील स्लीप, स्लीप यानी कि नींद में महसूस करना। फेल्ट आना चाहिए फील की जगह। क्या? आइज गलत हो गया। एक आंख है तब आंख, दोनों आंखें इसलिए आइज। क्या? एक आंख में दो आंख में, ऐसे कैसे बोल दोगे? एक आंख वाला आदमी बोल के देखो। वन आई, एक आंख वन आई है, और आई दोनों होंगी। फिर ईयर्स नहीं बोलते हैं। मेरे ईयर में पेन हो रहा है तो मतलब एक कान में पेन हो रहा है। मेरे राइट ईयर में पेन हो रहा है मतलब इस कान में पेन हो रहा है। मेरे ईयर्स में पेन हो रहा है यानी कि दोनों कानों में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो ईयर्स लिखोगे ना फिर, तो आइज तो सही है। ठीक है ना, ये गलत है। फेल्ट आना चाहिए, फील नहीं फेल्ट। उतारिए। हाँ जी, कहाँ कंफ्यूज हो? फटाफट बोलो। हैं? कौन से इसकी? ये फील फील फील। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसका ये बनेगा, वो फील ये है, इसका ये बनेगी। इसका मतलब महसूस होना। ठीक है, इसका मतलब है जैसे कहते हैं ना, मैं गहरी नींद में के आगोश में आ गया था, गिर गया था, वो फैल रही है। ये खुद ही तीनों एक जैसी होती है इसकी। एफ ई डबल एल एफ ई डबल एल एफ ई डबल एल फॉलन होती है। हाँ, लास्ट फॉलन होती है। ठीक है, वो फैल तो उसकी बनेगी। ओके भाई, तो नो सूनर का पहला पार्ट, पहला स्टेप तो क्लियर हुआ कि तीन फॉर्म यूज़ करनी है, डू, डज और डिड। कब करनी है? जस्ट नो सूनर के बाद में करनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट। ओके, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर देन लगाएंगे THAN वाला, फिर पास्ट सिंपल लगा देंगे। ठीक है, एक और कीजिए। नो सूनर से रिलेटेड ये है, ये नो सूनर का दूसरा पार्ट। नो सूनर प्लस हेड प्लस
सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है। क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा देन, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। नो सूनर हैड आई फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट then she started working on the next. मतलब बता सकते हो? वर्किंग ऑन द नेक्स्ट हिंदी बता सकते हो? जो ही मैंने ख़त्म किया एक काम को, एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। देन तभी या त्यों ही शी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया था काम करना, किस पर? ऑन अ नेक्स्ट, दूसरे पे शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। बताइए फटाफट, एक ही गलती है बस। वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है वन, एक प्रोजेक्ट। वन के बाद हमेशा नाउन आएगा और ये नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अब वन के बाद कोई भी डिजिट आए, 2, 3, 4, 5 सबके साथ नाउन आएगा, बट कैसा रहेगा? प्लूरल। यहाँ पे 2 आता ना, 2 प्रोजेक्ट। व्हेन आई फिनिश्ड 2 प्रोजेक्ट्स करना होता तब प्रोजेक्ट गलत होता अगर 2 होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं, ओनली प्रोजेक्ट कीजिए। देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नेक्स्ट। वेरी गुड। हो गया? एक और लिखिए। नो सूनर, ये शुरुआत में मिल जाएगा आपको, आगे ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो सूनर हैड वी heard the noise, then we rushed to the spot. पहले पढ़िए, हिंदी बनाइए, फिर इसकी गलती निकालिए। पहले पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं तो कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। नो सूनर का मत पता ही आपको, जो ही या जैसे ही। हैड वी हियर्ड, हमने सुना, द नॉइज, शोर को सुना, ठीक है। जो ही हमने शोर को सुना, त्यों ही
वी रस्ड टू द स्पॉट, यानी कि हम इकट्ठे हो गए, स्पॉट यानी कि जगह, उस जगह पर जहाँ से शोर हो रहा था ना, उस जगह पर हम सब क्या हो गए, इकट्ठे हो गए थे। बताना ज़रा, वाक्य की शुरुआत नो सूनर से हुई है तो पेयर सही लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेड आ सकता है, हेड के साथ किसको चेक करना है, थर्ड फॉर्म को, तो हियर्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म बनी हुई है। द नॉइज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, देन आ गया, फिर वी है, सेकंड फॉर्म है, और टू द स्पॉट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बस कुछ गलती नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो नो सूनर से रिलेटेड दो चीज़ें होती है, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। डू डज डिड का भी यूज़ होता है, कुछ वाक्यों में आप हैड का भी यूज़ करेंगे। इसके साथ कभी भी यूज़ नहीं होगा हैज़ का और हैव का, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है सेंटेंस में ये भी मिल जाए, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ओके, एक होता हार्डली। हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से। हार्डली आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंच पाया। ठीक है, तो मुश्किल से हार्डली आएगा, तब इसके साथ भी पेयर आएगा। दो आ सकते हैं, कौन आ सकता है, या तो व्हेन लगाएंगे या फिर बिफोर लगाएंगे, या व्हेन लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे। बट दोनों में से ज़रा एक लगाना, दोनों मत लगा देना, दोनों आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट या व्हेन लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे। उतार लीजिए फटाफट। हार्डली से रिलेटेड भी फिक्स फॉर्मूले हैं, वो आपको करवा देता हूँ मैं फटाफट। हार्डली का एक ही फॉर्मूला बनता है। हार्डली से शुरू होगा वाक्य, क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, या लगाएंगे व्हेन, या लगाएंगे बिफोर। बिफोर के कुछ रूल वगैरह याद है रे आपको। सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बिफोर से लेकर कुछ याद पड़ा हुआ या भूल गए हो? इतना बिफोर जब कंजंक्शन बनेगा तो एक पार्ट उससे पहले होगा, एक पार्ट उसके बाद में होगा। पहले पार्ट में ये आएगा, दूसरे पार्ट में ये आएगा। ऐसे बातें करके सीखी थी कुछ अपनों ने, याद नहीं है। परसों किए हुए फॉर्मूले भूल गए। एक भी फॉर्मूला सही नहीं बताया मैंने। 5-7 फॉर्मूले पूछे थे, बताया था कोई? एक भी नहीं बताया था। ठीक है, थैंक यू एक बताने के लिए। चलो सुनो, बिफोर, बिफोर जब आता है तब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बिफोर से पहले वाला पार्ट है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताया हुआ था। तो बिफोर से पहले हेड वाला पड़ा ही हुआ है, बिफोर के बाद में लगा दिया गया है। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर बिफोर भी पता है ना आपको तो भी हार्डली कोई मुश्किल नहीं करेगा आपके। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है, खुद तो बोलता है मुश्किल से, बट अगर बिफोर पता है फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम यही है कि हार्डली लगने से ये यहाँ पे आ जाता और ये यहाँ पे चला जाता है, इतनी सी फ़र्क है ना। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला उतार लिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फिर।
मैं बोलता हूँ आप लिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन है फटाफट लिखेंगे। पहला हार्डली आए, हार्डली आए, सॉरी हार्डली हैड आए, हार्डली हैड आए called, CALLED, hardly had I called my mother when my bell, 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 my bell ring, RING, ring। दूसरा लिखेंगे hardly had she, hardly had she finished, 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 finished eating when she got a back pain, back pain। बताइए पहले में क्या गलती है? हिंदी बताना जरा पहले। रिंग, हार्डली, हैड आई कॉल्ड, हिंदी बताओ। माई मदर when my bell, अरे मिस्टेक एक है, हिंदी शायद तक नहीं बना पाओगे। कैसे? मुश्किल से जब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया, ऐसे बोलेंगे। देखो क्या करेंगे, हार्डली अपने आप में एक एडवर्ब भी है। क्या है? एडवर्ब भी, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? ly लगा हुआ है। ठीक है, वर्ड बहुत सारे हैं। हार्ड को बताएंगे कभी आपको। कुछ वाक्यों में एडवर्ब बनता है, कुछ वाक्यों में एडजेक्टिव बनता है। पहली बात तो ये दोनों का काम करना शुरू करता है ये। ठीक है, एक वर्ड होता है हार्डली, अकेला कहीं पर यूज हुआ है तो ये बनता है एडवर्ब, तब इसका मीनिंग होता है मुश्किल से, मुश्किल से। ठीक है, हार्डली जब यूज हो रहा है कंजंक्शन में पेयर के साथ, तब इसको वही बोलेंगे जो नो सुनर को बोलते हैं, जो ही जैसे ही। ठीक है, आपने कौन सा यूज कर रहे हैं? अपने ये वाला नहीं यूज कर रहे हैं, ये तो एडवर्ब है, ये अकेला आएगा तब। ठीक है, पेयर के साथ आता है तो उनको इसको भी क्या बोलेंगे? मुश्किल से या जब। ठीक है, कि जब मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, कॉल किया वो नहीं, वो कॉल नहीं, बुलाया। ठीक है, When my bell ring, तभी क्या हुआ? मेरी बेल भी रिंग हुई। गलती कहाँ पे है? रिंग में गलती है। रिंग में क्या आना चाहिए था? दो वर्ब है, एक है सिंग, एक है रिंग, दोनों एक जैसी बदलती हैं। रिंग, सिंग का क्या होता है? सैंग, संग। रिंग का बन जाएगा रैंग और रंग, ये बनेगा। तो कौन सी आने वाली थी? RANG। दूसरा बोलो फटाफट। वेरी गुड। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, हाँ ईटिंग, ईटिंग करवाया, EATING, ईटिंग। हाँ ईटिंग। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE, एट। थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और ING लगा दे तो ईटिंग। ठीक है, जैसे ही खाना ख़त्म किया, फिनिश किया, वैसे ही उसको क्या शुरू हो गया?
बिग पेन शुरू हो गया। क्या हो गया? बिग पेन हो गया। बताइए क्या गलती है? गॉट ही करवाया था क्या मैंने? फिर गॉट सही है। कैसे? गेट से क्या बना हुआ है? गॉट बना हुआ है। और इसको भी क्या बोलते हैं? थर्ड भी गॉट ही बोलते हैं। देखो थर्ड इसके दो होती हैं। हाँ, दोनों यूज़ कर सकती है। गॉट भी यूज़ कर सकते हैं और गॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, फॉरगेट की भी दो है, लर्न की भी दो वर्ब होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब मिल जाएगी आपको। तो इसकी थर्ड फॉर्म गॉट आए दिक्कत नहीं है, गॉटन आए दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों हो सकती है। तो ये सेंटेंस कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही साफ सुथरा सेंटेंस है। ठीक है भाई। तो नो सुनर किया दोनों तरीके। हार्डली कर लिया अपनों ने। हार्डली के पेयर याद रखेंगे, कौन से पेयर हैं? व्हेन या बिफोर है। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। कितने कंजंक्शन हो गए पता है जरा? 12 हो गए। ठीक है, कल अपनों ने एक किया था एज किया था ना, एज। ठीक है, इसका ये तो पता है ना आपको कि ये नेगेटिव भी यूज होता है, ये पॉजिटिव भी यूज होता है। ये दोनों सेंटेंस में यूज हो सकता है। एक और कंजंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सो एज। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि हमेशा कैसे वाक्यों में यूज होता है? नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है, बाकी सारी सेम कंडीशन एज वाली इसके साथ होगी। बीच में कौन सी डिग्री? हाँ, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। एज के बाद में कोई किस टाइप की प्रोनाउन? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस। ठीक है, उतारिए नेक्स्ट वाला। ये तो किया हुआ आपका, ये कर लीजिए सो एज। कि सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये हो गया। एमटीएस का फॉर्म फिलअप किया था क्या किसी ने? किसी ने नहीं किया रही। 7200 पोस्टें निकाल दी आपने, 7200 आई हुई थी। ठीक है, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। और ये भी लिख लो कि सो एज का यूज़ हमेशा नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। लिख लिया? ठीक है, सो एज का यूज़ हमेशा नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। और एज के बाद प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होगा। सब्जेक्टिव कितने होते हैं? 7। आई वी यू ही शी इट दे, ये जो 7 होते हैं सिर्फ यही आ सकते हैं। चलिए एक अच्छी सी एरर देते हैं आपको। बताना जरा। थर्ड नंबर में प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका आंसर हुआ थर्ड। और बोलिए फटाफट। वी हियर्ड, हमने सुना। दैट का मीनिंग क्या होगा? कि हमने सुना कि शी इज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। ठीक है, देखिए एज के बाद 2 टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। नाउन भी कर सकते हैं और प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एज के बाद में क्या आया हुआ है?
इस एस के बाद प्रोनाउन आया हुआ है या नाउन आया हुआ है, ये मानेंगे। हाँ, इस एस के बाद हम क्या मानेंगे, नाउन आया है। कौन आया हुआ है, सिस्टर आया हुआ है। ठीक है, ये हर तो किसके लिए लगा है, शी के लिए, क्योंकि शी की सिस्टर है। ओके, बताओ रे, तुम बताओ क्या गलती है। सो एस का यूज किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो नोट लगा दें फिर, कौन से वाले में, 2 नंबर वाले में लगाएं या 3 में लगाएं। हाँ देखो, इसमें ना एरर्स के अंदर क्या करना होता है, एरर्स के अंदर क्या करना होता है, अपनी ओर से खुद कुछ नहीं लगाना होता है। ठीक है, कि आप कहोगे क्या यहाँ नोट लगा दोगे ना फिर सही हो जाएगा, इसलिए 2 नंबर सही कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं थे, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है कि अगर सो की जगह मैं क्या लिख दूँ, एज लिख दूँ तो वाक्य सही हो जाएगी, क्योंकि एज का यूज़ पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं सेंटेंस को बनाई कैसा दिया जाए, पॉजिटिव बना दिया जाए। ठीक है, तो बन जाएगा। फिर ये उतार लो। Sometimes we feels that Pakistan is as good as इंडिया। बताइए, कभी कभार हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान भी उतना अच्छा है जितना इंडिया। ओके, चीज़ें आई हुई है, एज आ सकती है। गुड अपने आप में कौन सी डिग्री, पॉजिटिव है, सही है। एज के बाद इंडिया आया हुआ है, तो क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। अब बताइए फिर, हाँ गलती कहाँ पर है, फील्ड्स में। तुम बताओगे क्या गलती है, क्यों आई ये गलत। फील्ड्स क्यों गलत है, फीलिंग होना चाहिए था ना, इसीलिए गलत है। आप बताओ क्या, मुझे सुना ही नहीं दिया, थोड़ा सा जोर से बोलो। ये फर्स्ट ही तो है, चाहे फील लिखा हुआ हो चाहे फील्स लिखा हुआ हो, दोनों कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट ही तो है। फर्क क्या है शर्मा जी, नहीं पता चल रहा है, छोड़िए उसको, फील पे आ जाइए। क्यों गलत है, ये तो है तो गलत, ये तो श्योर है, पक्का गलत है। कहाँ घूम रहे हो पता है आप लोग यहीं पर फंसे हुए पड़े हो अभी तक। प्रेजेंट कहाँ पर, सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट कौन सा, अफर्मेटिव में ही उलझे हुए पड़े हो अभी। ठीक है ना, क्यों उलझे हुए पड़े हैं, क्योंकि आपको वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें, ये वाली चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही है कि अगर ये बहुवचन है तो सिर्फ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर ये एक वचन है तब क्या आएगा, ये साइड। तो वे प्लूरल नहीं है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाइए ना, फिर फील ही कीजिए ओनली। एसोरियस लगाने से तो सिंगुलर बन जाएगी। हाँ अब याद आ गया, ठीक है। तो सिर्फ क्या लगेगा, फील लगेगा। लिखिए जनाब, समटाइम्स वी फील दैट पाकिस्तान इज एज गुड एज इंडिया।
ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें सीख के जाओ वही गलत पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। फील्स गलत था। ठीक है भाई, सिर्फ एक क्लास बकाया और आपकी, एक क्लास और लगेगी अभी कंजंक्शन में मंडे को, ठीक है। हाँ, मंडे को एक क्लास हो रहेगी कंजंक्शन की, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी हो गए प्रैक्टिस कर लेना है आप सभी को।